Hello dear students, welcome to ATP Star. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. बच्चों बिटसैट 2025 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें अभी से जानना बहुत जरूरी है ताकि हमें एक एडवांटेज मिल सके। तो बिट्स पिलाने के कितने कैंपसेस हैं, कितनी सीट्स है, सिलेक्शन रेशियो क्या है, बिटसैट में और जेईई मेन में क्या डिफरेंस है, मार्किंग स्कीम में क्या डिफरेंस है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या होता है, अगर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कितने मार्क्स मुझे लाने पड़ेंगे बिट्स पिलाने के लिए, बिट्स गोवा के लिए, हैदराबाद के लिए, सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आप सभी को मैं देने वाला हूं। तो पहले से ही फुल जोश में क्या करना है आप ऑलरेडी जानते हैं। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ बिकॉज यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन दिस सिंगल वीडियो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे बिट्स पिलाने के वेरियस कैंपसेस होते हैं। अब बिट्स पिलाने के कैंपसेस जो है ऑब्वियसली उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है वहां पे एंट्रेंस के लिए, दैट इज नोन एज बिटसैट। अब इसमें कैंपसेस तो हमारा पिलानी कैंपस भी है, गोवा कैंपस भी है, हैदराबाद कैंपस भी है, दुबई कैंपस भी है, लेकिन आपके लिए जो रेलेवेंट कोर्सेज हैं वो इन तीन कैंपसेस में होते हैं। यानी मेन कैंपस दैट इज द ओल्डेस्ट वन, दैट इज द मेन पिलानी कैंपस, उसके अलावा गोवा कैंपस, उसके अलावा हैदराबाद कैंपस। Now the good thing is once you get the BITS Pilani degree, so you will get the degree from BITS Pilani because that is the deemed university, that is the autonomous institution, right? तो ऐसा नहीं है कि आपको एक कैंपस वाइज बिट्स गोवा की डिग्री मिलेगी या बिट्स हैदराबाद की मिलेगी। प्राइमरीली यू विल बी गेटिंग डिग्री फ्रॉम बिट्स पिलानी, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? ऑब्वियसली कैंपस कैन बी मेंशन्ड देयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। नाउ बिट्स पिलानी की अगर हम खास बात बताएं आप सभी को, तो बिट्स पिलानी में जो प्लेसमेंट फिगर्स होते हैं दे आर एट पार विद टॉप आईआईटीज। टॉप आईआईटीज के आसपास उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं। इवन कुछ आईआईटीज से तो कई बार उनकी प्लेसमेंट्स बिट्स पिलानी की इज मच बेटर, राइट? सेकंड थिंग, बिट्स पिलानी में एज यू ऑलरेडी नो रिजर्वेशन नहीं होता है। रिजर्वेशन नहीं होता है तो इन जनरल ऑल द स्टूडेंट्स आर एट कंपैरेबल लेवल, सो द कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर देयर एट बिट्स पिलानी campuses is much more. Apart from that, there are many very big startups जो बिट्स पिलानी से हर साल आते हैं, so there is a very strong startup culture there, right? Now, बिट्स पिलानी की अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो बिट्स पिलानी का फी स्ट्रक्चर काफी जगह ये होता है कि बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बिट्स पिलानी इज मच मोर वैल्यू फॉर मनी बिकॉज वहां पे जो भी मनी आपका इन्वेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग जो प्लेसमेंट्स होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर होगा वो बहुत अच्छा होगा, एंड द करिकुलम इज आल्सो अपडेटेड। एज यू नो इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारा क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो बिट्स पिलानी का करिकुलम काफी स्पीड से अपडेट होता है और बहुत ही अमेजिंग कैंपस फैसिलिटीज, कल्चर और भी बहुत कुछ है, राइट? एंड उसके अलावा जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, जिसके बारे में भी आपको मैं एंड में बताऊंगा, राइट? तो बिट्स पिलानी आप में से बहुत स्टूडेंट्स का एक ड्रीम डेस्टिनेशन जरूर होगा। एंड अब हम कैंपसेस के बाद बात करते हैं कि हाउ मेनी सीट्स डू वी हैव। देखिए अभी के लिए करंटली जो हम पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें, सो नंबर ऑफ सीट्स आर अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास हमारे पास सीट्स हैं। अब जो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 3 लाख के आसपास अपीयर करते हैं, लेकिन द की पॉइंट इज इसमें सिंसियरली बिटसैट की तैयारी करने वाले लोग जो अभी से बिटसैट की तैयारी करते हैं दे आर वेरी वेरी लेस। मेजॉरिटी एंड में तैयारी करते हैं, यानी ये मान लीजिए अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स आर सिंसियर कॉम्पिटिटर्स, और अगर 30 से 50,000 स्टूडेंट्स ही सिंसियर कॉम्पिटिटर्स हैं तो उसमें 3000 इज गुड नंबर, मतलब वेरी गुड रेशियो, अराउंड 10% ऑफ द रेशियो यू कैन से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आती है जो सोच रहे हैं कि अभी मैं तैयारी साथ साथ करूं या ना करूं। कर सकते हो, साथ साथ बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बिटसैट के लिए द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि जो स्टूडेंट है या तो उसका क्लास 12th अपीयर होना चाहिए या वो उसका 1 ईयर ड्रॉप हो सकता है, ठीक है? 1 साल पहले उसने 12th किया हुआ, दैट इज ऑल्सो फाइन। यानी हो सकता है उसने 2024 में 12th कर लिया हो या 25 में 12th में अपीयर होने वाला हो, दोनों की एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 75% चाहिए होता है एग्रीगेट पीसीएम में। एग्रीगेट में का फंडा ये होता है कि भाई
तीनों का जो एवरेज मिला के स्कोर है वो 75% है। यानी हो सकता है किसी में 65 हो तो किसी में 95 भी हो, लेकिन मिनिमम 60% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में 50 है दूसरे में 99 99 है। मिनिमम 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये टेंटेटिव पॉसिबिलिटीज कि बिटसैट का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो सेंटर्स पे जाके होता है, राइट। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इसका एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मली जनवरी सेकेंड वीक में आता है एंड दीज आर द टेंटेटिव डेट्स व्हिच आर पॉसिबल। अगर बिटसैट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। जैसे जेई में भी हमारे पास 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो बिटसैट में भी वी हैव 2 अटेम्प्ट्स। पहला अटेम्प्ट नॉर्मली जेई मेन और एडवांस्ड होने से के बीच में होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट सेशन की बात करें तो इट इज टेंटेटिवली अराउंड 20th ऑफ मे, राइट। और आपको एक स्लॉट मिल जाता है, यू कैन चूज अ स्लॉट, राइट। और तो यहाँ पे आपका पहला सेशन होता है। सेकंड सेशन जो होता है वो आफ्टर 1 मंथ होता है, इन द मंथ ऑफ जून। दोनों में से जो आपकी बेटर परफॉर्मेंस है उसको फाइनली दैट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर योर बिटसैट, फॉर योर बिट्स पिलानी एडमिशन, ओके। बाकी यहाँ पे टेंटेटिव डेट सारी की सारी ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड अगर हम बात करें अब एग्जाम फॉर्मेट, जो आपका बिटसैट एग्जाम है उसका फॉर्मेट क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो लेट अस सी। देखिए इसमें पहली चीज तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है इसमें 30 30 40 है। मैथमेटिक्स जो है इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, राइट। तो मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। Apart from that, the main differentiating thing from JEE Main and BITSAT is English proficiency and logical reasoning. As you can see, 10 questions from English proficiency and 20 questions from logical reasoning will be asked. Okay, so you understood total 130 questions would be there. Now, duration of the exam is 3 hours. जैसे कि JEE में भी 3 hours होता है, इसमें भी 3 hours होता है, लेकिन as you can see वहां पे ये पर्टिकुलर दोनों जो पोर्शंस हैं दे आर नॉट इन जेई मेन और यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इन बिटसैट इज रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू जेई मेन। सो इट इज मोर ऑफ अ स्पीड एंड एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम, जहाँ पे स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, प्लस इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग का बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज है। यू कैन सी 30 आउट ऑफ 130 कितना परसेंटेज, हाई परसेंटेज इसका वेटेज है। Now marking scheme I have already told you, it is +3 -1. +3 means if you get a question correct then you will get +3 marks. अगर गलती हो जाती है तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ह्यूज है, -1 है। तो जैसे जेई में इट इज +4 -1, इट इज +3 -1 इन बिटसैट एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है, तो एक्यूरेसी लेवल मस्ट बी वेरी वेरी हाई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टूडेंट्स पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आपने देखा 130 क्वेश्चंस, मैक्सिमम स्कोर इज 390, but there is one bonus thing, right? There are 12 bonus questions जो आपको तब ही मिलेंगे when you have attempted all the 130 questions. Once you have attempted all the 130 questions, आपको 12 questions और मिल सकते हैं, और ये 12 questions फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 4 questions मिलेंगे। एंड इनमें इस पे जाने के बाद इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आप इसके बाद पुराने क्वेश्चंस को रिविजिट नहीं कर सकते हैं। तो ये लेकिन क्वेश्चंस इन जनरल स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना वो भी समय से पहले ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल होता है, राइट। यानी टेक्निकली स्टूडेंट जो है बिट्स पिलाने की अगर हम बात करें तो बिटसैट एग्जाम में 390 से भी मैक्सिमम स्कोर से भी ज्यादा लेकर आ सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो दे आर प्योरली एमिंग फॉर बिटसैट 2025 and there are also students जो JEE 2025 के साथ they will be planning for BITSAT 2025 as well, वो साथ साथ BITSAT की भी तैयारी करना चाहते हैं, राइट। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक मास्टर रिसोर्स लेकर आए हैं। ये मास्टर रिसोर्स हम हर साल लेकर आते हैं एंड पिछले अगर मैं बात करूं since last 7-8 years from ATP Star more than 1000 students got into BITS Pilani campuses, right? So now let me tell you in brief about this particular course. ये जो particular course आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, this is known as BITSAT Master Course. Now in BITSAT Master Course, what is covered? Let me tell you in brief. Okay. Overall, intense focus on most relevant questions, most probable questions जो BITSAT में आते हैं, उस जैसे 5000 से भी ज्यादा
क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, relevant question banks, CPPs, that is classroom practice problems and daily practice problems, that those sheets will be provided, right? जो बहुत ही relevant है। लास्ट 5 years के PYQs, उनका एनालिसिस भी इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रोवाइडेड है। जहां तक हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए यू विल बी गेटिंग कॉन्सेप्ट वीडियोस, राइट? एज यू नो, द सिलेबस ऑफ जेईई एंड बिटसैट इज ऑलमोस्ट सेम, बट बिटसैट जो है उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, तो दैट विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बाकी द थ्योरी फॉर जेईई मेन एंड बिटसैट, द कंसेप्चुअल नॉलेज इज सेम, द डिफरेंस इज इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स आपको अलग से मिलेंगे खूब सारे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर थ्योरी यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट एक्सेस टू कॉन्सेप्ट वीडियोस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। English proficiency and logical reasoning में you will be getting the theory lectures as well as problem solving lectures, right? So it is the one stop solution where you will be getting everything. Now what about the practice? For the practice in this particular master course, you will be getting BitSat test series as well. So everything is included, and along with that you will be getting live doubt solving sessions, you will be getting live mentorship sessions. So it's a premium course, राइट? तो इसके साथ साथ इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, आपको बहुत हेल्प कर सकता है, आपको एक 50-60 मार्क्स का एडवांटेज दे सकता है। नाउ हाउ टू गेट इनटू दिस कोर्स? जस्ट सिंपली आपको करना क्या है, आप डायरेक्टली एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाके वहां से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज अ गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. If you want our team to help you in the enrollment, and if you have any other queries, just simply fill the Google form given in the description and our team will guide you and help you in enrollment. Okay, bachcho? Okay, dear students. So now let me tell you about the possibility of the cutoffs. देखिए, अगर हम 2024 का लेटेस्ट जो पॉसिबल कटऑफ्स हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर नॉर्मली अगर हम देखें अपार्ट फ्रॉम बी फार्मा, द मिनिमम स्कोर इज अराउंड 220. So for getting into main campuses, you have to score at least, you have to target 220 के आसपास टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बच्चा चाहता है नहीं मुझे तो कंप्यूटर साइंस चाहिए। फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर बिट्स पिलानी स्पेसिफिकली, द मेन कैंपस यू हैव टू स्कोर क्वाइट हाई, राइट? 330 प्लस आपको गोल लेके चलना पड़ेगा, ओके? बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज लाइक द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच। तो ये डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सिमिलरली लास्ट कुछ इयर्स के भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, राइट? नाउ द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो फी स्ट्रक्चर की बात अगर हम बिट्स में करें तो अराउंड अगर हम देखें तो बिट्स में फॉर द 4 years, अभी रिसेंटली इट मे बी अपडेटेड इन द फ्यूचर, बट अराउंड 20 to 25 lakhs फॉर द 4 years लग जाते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि टॉप 1% स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है टोटल ट्यूशन फी। ट्यूशन फी के अलावा भी फी होती है, लेकिन आप देख रहे हैं 2% स्टूडेंट्स को बाकी स्कॉलरशिप भी है। उसके अलावा मेरिट कम नीड्स यानी नीड बेस्ड, जहां पे एक पर्टिकुलर फैमिली इनकम कम रहती है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी अगर हम बात करें तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप लगभग अगर हम देखें 10-12% स्टूडेंट्स को मिलती है, राइट? तो जो स्टूडेंट्स नीडी हैं उनके हिसाब से भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, और मेरिट के बेसिस पे भी जो बहुत अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो होपिंग दैट इस पर्टिकुलर वीडियो से आप सबको आइडिया लगा होगा कि बिटसैट 2025 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप जिस कैंपस में जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट make sure you hit the like button. Bye bye, take care and keep doing well. Love you all.